हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ्स एंड हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था कि इलिप्सिस कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है और यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है। इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लिखिए एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है और यूनिकनेस क्या थ्योरम क्या होती है। एग्जिस्टेंस थ्योरम और दूसरी है हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम। इसके बारे में समझेंगे और फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर पिकार्ड थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वहां से इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लिखो इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन अ डोमेन डी, इफ एफ is continuous, f is continuous on a given domain D, on a given domain D, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है गिवन डोमेन डी में, देन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट। बस हमें ये देखना है कि एफ एक्स वाई जो हमारे पास गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। यूनिकनेस ये कहता है कि जैसे एफ एक्स वाई आपके पास फंक्शन है, ये है ना, एफ एक्स वाई आपके पास फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ एलिप्सिस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। एलिप्सिस कंटिन्यूअस भी है, मतलब कंटिन्यूअस और एलिप्सिस कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो हुआ ही, एलिप्सिस कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब कि अगर इसको एलिप्सिस कॉन्टिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑन अ रेक्टेंगल। ऑन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब डोमेन से है। रेक्टेंगल हमारे पास क्या गिवन है, जैसे ये मान लेते हैं आर हमारे पास R2 का सबसेट है, तो एक आर रेक्टेंगल हमको दिया जाएगा ऐसा, इस तरीके का। क्या x, y such that x minus x naught is less or equal to a, y minus y naught is less or equal to b, है ना। जहाँ पे a, b जो है वो पॉजिटिव, मतलब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और एलिप्सिस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी एलिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस वाले केस में बोलेंगे जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी कि एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है गिवन डोमेन डी में, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ एलिप्सिस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रेक्टेंगल में। देन जाके मैं बोलूंगा कि फंक्शन हमारे पास कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं आपसे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स कामा वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स टाइप से दिया गया। यही तो होता है डी वाई बाई डी एक्स, ही तो होता है हमारे पास क्या, एफ एक्स वाई ई की पावर 2 वाई प्लस ई रेज टू पावर 2 एक्स। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है वाई 0 पे, हमको वैल्यू क्या दी गई। अब देखो इस वाले फंक्शन को, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है प्लस एलिप्सिस है। सर आपने एलिप्सिस कैसे चेक किया, देखो जो हमारे पास एफ एक्स वाई आता है y प्लस ई रेज टू पावर 2x है, हम क्या करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे 1 आएगा, इसका मॉडुलस लेंगे, इसका भी मॉडुलस डेट इज 1, ये आ जाएगा k। और यही k हमारे पास क्या होता है, लिप्स कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या होता है, लिप्स कांस्टेंट। लिप्स हम बोलते हैं बट लिप्सिस होता है, समझ में आया कि नहीं। लिप्स हम बोलते हैं बट लिप्सिस होता है।
तो फंक्शन क्या है, एलिप्सिस है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बाय एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस, बाय एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, existence and uniqueness theorem, solution exists and it is a unique। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कैसा रहने वाला है, हमारे पास यूनिक रहने वाला है। लेकिन ऐसा जरूरी है नहीं भाई साहब कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम ये गारंटी नहीं करती है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट और यूनिक एग्जिस्ट करेगा, यूनिक रहेगा ही रहेगा। मतलब कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और एलिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तब भी हमारे पास ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जहां पे सोल्यूशन हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं बताता हूं, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, देखो ध्यान दो, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई, जहाँ पे डी हमारे पास क्या है, डोमेन। वो डोमेन कैसा है, एक्स वाई है, सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 2 का मॉडुलस वाई बिलोंग कर रहा है हमारे कहाँ, आर के अंदर, और वाई 0 पे कंडीशन कैसी है, 1। इस तरीके से फंक्शन हमको डिफाइन करके दिया गया। अब देखो एफ एक्स वाई जो हमारे पास यहाँ फंक्शन गिवन है वो क्या है, एक्स साइन वाई। एक्स साइन वाई कैसा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस तो हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, अब जब डेल एफ बाई डेल वाई हम उसके लिए देख रहे हैं, किसके लिए बताइए ना, किसके लिए देख रहे हैं, एलिप्सिस कंडीशन है ना। डेल एफ बाई डेल वाई अगर हम इसका निकालें तो ये हमारे पास आएगा एक्स ऑफ कॉस वाई। इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका भी मॉडुलस लेने पे हमारे लेस आर इक्वल टू ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ कॉस वाई। कॉस वाई हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन होता है 1 से, है ना, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स हमको गिवन है लेस आर इक्वल टू 2 है ना, तो विच इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास के हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास एलिप्सिस कांस्टेंट। समझ में आया। तो फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस है, प्लस एलिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एलिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, कि जो एफ एक्स वाई होगा, मतलब जो गिवन फंक्शन है, या लिख लो गिवन आई बी पी, गिवन आई बी पी हैज ए यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन by existence and uniqueness theorem, by existence and uniqueness theorem। ये बात क्लियर हुई कि एक्सिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से हम कैसे कहेंगे कि आईबीपी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अच्छा, एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं। देखो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एक्सिस्टेंस थ्योरम एंड एलिप्सिस कंडीशन आर सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ पे लिखो एक्सिस्टेंस थ्योरम, एक्सिस्टेंस थ्योरम एंड एलिप्सिस कंडीशन आर सफिशिएंट, आर सफिशिएंट। एक्सिस्टेंस थ्योरम और एलिप्सिस कंडीशन क्या है, सफिशिएंट फॉर द एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ अ सॉल्यूशन, फॉर द एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर द एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन for IBP but not necessary, for IBP but not necessary। देखो एक्सिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है। एक्सिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम हमारे पास सॉल्यूशन को यूनिक बनाने के लिए
सोल्यूशन के आईबीपी के सोल्यूशन को यूनिक बनाने के लिए सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपको मिल सकती है ऐसा कोई क्वेश्चन जो कंटिन्यूस नहीं है, एलिप्सिस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास यूनिक सोल्यूशन मिलता है। कैसे दिखाता, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि dy बाई डी एक्स, हाँ ये कंफर्म है कि अगर एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम काम कर रही है, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन यूनिक है, एलिप्सिस कॉन्टिन्यूस है, तो उस वाले केस में हमको यूनिक सोल्यूशन कंफर्म मिलेगा। बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ना ही यूनिक हो, उस वाले केस में हम क्या कहेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब जो हमारा एफ एक्स वाई है, ध्यान दो 1/y² है, 1/y² जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट एलिप्सिस। जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो एलिप्सिस कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। चाहे आप चेक कर सकते हो, आप एफ को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, डेल एफ बाई डेल वाई निकालोगे इसका, तो हमारे पास माइनस का 2/y³ बचाएगा, और इसका जो मॉड्यूलस होगा ये हमारा जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये हमारा जीरो की इन्फिनिटी की तरफ से अप्रोच करेगा एज y इज गोइंग टू 0। y को जैसे हम जीरो की तरफ ले जाएंगे ये वाला टर्म इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। ये नॉट कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स ये नॉट एलिप्सिस है। ये बात समझ में आई, ये नॉट कॉन्टिन्यूस है और हमारा कैसा है, ये नॉट एलिप्सिस है। अगर ये बात क्लियर हुई हो तो बताइए। लेकिन अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप एनालिटिकली, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स है विच इज इक्वल टू 1/y², साथ में क्या है y(x0) इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y² dy इज इक्वल टू dx। ये हमारे पास क्या है y(x0) इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा y³/3, यह आ जाएगा x प्लस c। अगेन जब x को x0 रखोगे, y 0 है, x हमारा x0 है, प्लस आ जाएगा c, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स x0। तो यहाँ से जो सोल्यूशन बन के आएगा y³/3 विच इज इक्वल टू x माइनस x0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस x0 का होल पावर 1/3, है ना। ये वाला सोल्यूशन बना। तो देखो इसके पास यूनिक सोल्यूशन आ गया, x0 कोई नंबर, तो इसके पास क्या आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गया। लेकिन जो फंक्शन हमको गिवन है f का एक्स वाई, वो हमारे पास नॉट कॉन्टिन्यूस है प्लस नॉट एलिप्सिस है, ना तो कॉन्टिन्यूस है ना तो एलिप्सिस है। इस बात को समझ में आ रहा है आपको कि एलिप्सिस कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे और किस तरीके से देखेंगे कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना, फंक्शन का एलिप्सिस कॉन्टिन्यूस होना वगैरह वगैरह। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। कि y जो है वो यूनिक सोल्यूशन देता है और फंक्शन हमारे पास कैसा है, नॉट कॉन्टिन्यूस और नॉट एलिप्सिस है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको डील करना होगा उसके बारे में, ठीक है। आपको उसके बारे में क्या करना होगा, डील करना होगा। जैसे मान लो इन केस ऑफ ऐसा कोई सोल्यूशन आपको दे दिया जाए जहां पे एक क्वेश्चन और कराते हैं, समझो। क्वेश्चन है मेरे पास कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/3, एक्स वाई की पावर 1/3, जहाँ पे y 0 हमारा कैसा है, 0 है, और एक्स वाई की जो चॉइस है वो कहाँ पे है, r में। समझते रहना। अब ये वाला फंक्शन देखो क्या है, ये वाला फंक्शन f(x,y) जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई की पावर 1/3 कॉन्टिन्यूस है। बट एलिप्सिस के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे एलिप्सिस की कंडीशन छोड़ते हैं, पहले देखते हैं। इसको डेल एफ बाई डेल वाई जैसे ही आप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई 3 वाई की पावर माइनस 1/3। इसका आप मॉड्यूलस लोगे, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एज वाई टेंडिंग टू 0।
क्योंकि ये 1/y⁻⁴ आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x/3 y⁻1/3 होगा, और ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा एज y इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से हमको पता चला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट लिप्सिस, और फंक्शन लिप्सिस नहीं है। तो यहाँ से मैं बाय एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस नहीं कहूँगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट एनालिटिकली इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक देगा या एग्जिस्टेंस देगा, है ना। तो यहाँ ऐसे लिख लो, यहाँ पर एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस वाले केस के लिए हम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस अप्लाई नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, dy/dx है, यहाँ पे क्या है, dy/dx है, हमारे पास x y⁻1/3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल सेपरेशन से, 1/3 ये आ जाएगा x और dx, ये हो जाएगा y⁻⁻1/3, और ये हमारे पास साथ में dy, ये साथ में क्या है x dx। इसको सॉल्व करोगे तो y⁻+1 हो जाएगा, यानी 3y⁻2/3 आ जाएगा। नीचे भी 2/3 तो उसको 3/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास x²/2 प्लस ऑफ c। अब देखो ये वाला जो टर्म है y 0 पे वैल्यू 0 दे के रखा है, तो 0 = 0 = c, तो c की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से 3/2 y⁻2/3 = x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म मेरे पास आएगा y = 1/3 x²⁻3/2, ये वाला सोल्यूशन बनेगा। आप देखो ये सोल्यूशन यूनिक है कि नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन हमको एनालिटिकली सॉल्व करके देखना पड़ता है यूनिक है कि नहीं, बट हम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम की हेल्प से भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन मेरे पास कैसा आता है, यूनिक आता है। आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम पिकार्ड थ्योरम की हेल्प से आता है। तो पिकार्ड थ्योरम की हेल्प से हम देखेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पिकार्ड थ्योरम में, मतलब हमको सॉल्यूशन इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस देखना होता है, बाकी सारी चीज़ें, तो वो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।